हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हाई स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन में लेटर और एप्लीकेशन पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लेटर देखेंगे। लेटर क्या दे रहा है? राइट अ लेटर टू योर फादर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो इस लेटर को हम लिखना सीखेंगे और इसके साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमारे ग्रामर के क्वेश्चन इस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे उनको भी देखते हैं। तो लेटर में सबसे पहले ऊपर हम पता लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा है कि आज़ाद चौक, कुशीनगर, 4 मार्च 2024। उसके बाद अब संबोधित करेंगे पापा को कि माय डियर फादर, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन बेस्ट ऑफ हेल्थ। यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन। My class for 10th standard will start from 30 March. Now my teachers have high hope in me. They have even started giving me tips on how to prepare for the board examinations. I will regularly inform you about my preparations. Please convey my best regards to Mom and love to dear Sanju. I miss all of you. Your affectionately XYZ। तो इस प्रकार से हम जो भी लेटर होगा, अब कुछ ग्रामर के भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे दिया है 24 नंबर का क्वेश्चन, री राइट द फॉलोइंग बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब यह दिया गया जो सेंटेंस है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। सेंटेंस क्या है? ही सेड टू मी वॉश योर फेस। यह डायरेक्ट नरेशन है, इसको इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। तो अब यहाँ सबसे पहले हम इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया जो सेंटेंस होता है उसे देखते हैं। तो यह जो सेंटेंस है इम्पेरेटिव में है। अब इम्पेरेटिव में है तो यह देखेंगे कि आदेशात्मक है कि निवेदनात्मक है या सुझाव वाला है, किस प्रकार का सेंटेंस है, उसके अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। तो वॉश योर फेस, अपना चेहरा धो लो या अपना मुंह धो लो। तो ठीक है, मुंह धो लो। तो क्या कहा जा रहा है? तो हम यह कह सकते हैं कि सुझाव दे रहा है, तो एडवाइज कर देंगे। तो लिख देंगे ही सेड को एडवाइज में चेंज कर देंगे, मी लिख देंगे। तो ही एडवाइज्ड मी। अब जैसे ही यह इम्पेरेटिव होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को जब हम जोड़ते हैं तो टू का यूज करते हैं, तो टू हो गया। अब इस वर्ब को जैसे है वैसे लिख देंगे। योर आया है मी के लिए तो यहाँ माई हो जाएगा, और फेस जैसे है वैसे लिख देंगे। तो यह हमारा इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। अब बी क्या दे रहा है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। यह जो सेंटेंस दिया गया है इसको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस क्या है कि ही गेव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। उसने मुझे एक गिलास पानी दिया। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, एक दिया है मी और एक दिया है अ ग्लास ऑफ वाटर। तो दोनों को जो चाहे आप लेकर के जा सकते हैं। तो चलिए मैं अ ग्लास ऑफ वाटर पहले लिखते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर। अब अ ग्लास ऑफ वाटर यह सिंगुलर नंबर में है, यह पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ वाज हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर नंबर है। तो ग्लास ऑफ वाटर वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गेव का यहाँ गिवन हो जाएगा। और वर्ब के बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट बच जाता है उसको लिख देते हैं। तो मी, फिर बाई और ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो हिम हो जाएगा। अगर हम मी को यहाँ लाते हैं तो हो जाएगा आई, और आई के साथ भी वाज होगा कि आई वाज गिवेन अ ग्लास ऑफ वाटर बाय हिम, इसका भी यही होगा। अब अगला दिया है कि पंचुएट द फॉलोइंग। इसको पंचुएट करना है। यहाँ जहाँ आपको आवश्यकता हो फुल स्टॉप लगाने की फुल स्टॉप लगाएंगे, जहाँ आवश्यकता होगी कॉमा, और जहाँ आवश्यकता होगी कैपिटल लेटर, इन सारे चीज़ों का यहाँ यूज करना होता है। दिया है कि ड्यूरिंग आवर जर्नी टू मद्रास वी स्लेप्ट, रीड एंड प्लेड कार्ड्स। अब इसको हमको जब पंचुएट करना है तो हमेशा जो पहला हमारा जो भी शब्द होगा यानी वर्ड होगा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, तो डी कैपिटल हो जाएगा। ड्यूरिंग और जर्नी टू, और मद्रास यहाँ जगह का नाम है तो कैपिटल लेटर में हो जाएगा, तो यानी मद्रास कैपिटल लेटर में। उसके बाद यहाँ तुरंत कॉमा लगाएंगे। उसके बाद वी स्मॉल लेटर में ही होगा, तो वी स्लेप्ट कॉमा, फिर रीड और एंड प्लेड कार्ड्स। इस तरह से यह पंचुएट हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया है
कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अब इसको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। यह भी आपका देखिए 4 नंबर का है। दिया क्या है कि बोध गया बिहार प्रदेश में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। हो जाएगा कि बोध गया इज अ फेमस पिलग्रिमेज प्लेस इन बिहार स्टेट। वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है, तो देयर इज अ वेरी बिग टेम्पल देयर। इस मंदिर में गौतम बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति है, तो देयर इज अ बिग स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा इन दिस टेम्पल। मंदिर के पास एक पीपल का वृक्ष है जिसे लोग पवित्र मानते हैं, तो देयर इज अ पीपल ट्री नियर द टेम्पल विच पीपल कंसीडर्ड सैक्रेड। दूर दूर से लोग प्रतिवर्ष यहाँ पूजा करने आते हैं। पीपल फ्रॉम फार एंड वाइड कम हियर एवरी ईयर टू वर्शिप। वहाँ तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए अच्छी व्यवस्था है, तो देयर इज गुड अरेंजमेंट फॉर एकोमोडेशन ऑफ पिलग्रिम्स देयर। तो इस तरह से आपके एग्जामिनेशन में पैसे देगा अनुवाद करने के लिए 4 नंबर में, और आप इस तरह से आसानी से अनुवाद करके उस चारों नंबर को अर्जित कर सकते हैं।